बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और जनता जनार्दन की, भांजे भांजियों की विजय। सिद्ध है भैया जी, भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय मंत्री, इसी गोटे गांव की धरती के लाल। और अभी वो कह रहे थे कि मैं पिछले साल 60 साल का हो गया, हमें तो लगता ही नहीं कि हम 60 के हो गए। ये सचमुच में जिन्होंने गोटे गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है और मंत्री के रूप में जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी माथा उन्नत किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय सुभाष पटेल जी, आदरणीय कैलाश सोनी जी, हमारे राज्यसभा के यशस्वी सांसद, मुन्ना जालिम सिंह पटेल जी, अभिलाष जी, संदीप जी, हाकम सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पीएल तंतुआई जी, संजय यादव जी, दीपक जी, राकेश कुमार जी, अर्जुन अवार्ड जी, जसप्रीत जी, मंजीत जी, मनप्रीत जी, यहां सभी हमारे खिलाड़ी और कोचेज, उपस्थित मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजे। अभी 2 दिन पहले ही मुझे और प्रहलाद जी को आज जाना था अमरकंटक। आप सब भी नर्मदा मैया के लाल हैं और हम दोनों भी मां नर्मदा के पुत्र भी हैं और सेवक भी हैं। आज प्रहलाद जी ने बड़ा पवित्र काम किया है। अमरकंटक उद्गम स्थल पर प्रसाद योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न काम प्रारंभ होने हैं। आज उन कामों का शिलान्यास करना था, तभी मुझे प्रहलाद जी ने कहा कि अमरकंटक से गोटे गांव भी चलना है। अब गोटे गांव वालों, बहुत दिनों से याद आ रही थी। आपको आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अरे आ रही थी कि नहीं? और इसलिए हमने कहा सोने में सुहागा, और वो भी ऐसे पवित्र कार्य के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी परसों 125वीं जयंती है, उनकी प्रतिमा का अनावरण अपने हाथों से हो जाए तो सचमुच में ये हाथ धन्य हो जाते हैं, ये जीवन सफल हो जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पूजे न गए सही तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा। और इसलिए उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन। प्रहलाद जी को मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि नेताजी की स्मृति में प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में भी संपन्न होने हैं। लेकिन आज कबड्डी की प्रतियोगिता सहयोग क्रीड़ा मंडल आज से नहीं, 38 बरस हो गए। जब शुरू हुई थी तब जो जवान थे वो अब बूढ़े हो गए, लेकिन परंपरा लगातार जारी है। मैं जिनने प्रारंभ किया, उनमें भैया जी भी हमारे बीच में, उन सबको प्रणाम करता हूं। और ये अद्भुत आयोजन है जो बिना शासकीय सहयोग के चलता है। मैं इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब जैसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खेल में होती है, वैसी राजनीति में हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। इस भावना का मैं स्वागत करता हूं और एक ही बात कहता हूं कि प्रहलाद जी हो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। चाहे शिवराज हो, हम सब आपकी सेवा के लिए समर्पित हैं।
और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का महायज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ है। आज जब आए तो एक प्रमुख सड़क नरसिंहपुर साकल गोटेगांव सड़क का भी आज लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, सीमेंट कंक्रीट, इसका भी आज भूमि पूजन शिलान्यास संपन्न हुआ है। विकास की सौगातें तो मिलती रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल मुन्ना आपने और सब पूरी टीम ने बहुत सही सुझाव दिया है कि इस स्टेडियम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया जाए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। कर्जा है उनका इस देश पर, इसलिए उन्हीं के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। अब यहां 38 साल से प्रतियोगिता चल रही है और इसलिए पवेलियन और मंच के निर्माण की आपने बात कही है, उसकी पहल प्रारंभ की जाएगी। पवेलियन भी बनना शुरू होंगे और आप लोगों के साथ चर्चा करके क्या स्वरूप रहेगा वो यहां तय कर लिया जाएगा। आज बहुत लंबी बात करने का अवसर भी नहीं है और औचित्य भी नहीं है। मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भी हमारी कोशिश यह है कि मध्य प्रदेश किसी क्षेत्र में पीछा ना रहे, खेलों के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ता जाए। इसलिए खेलो इंडिया गेम्स के लिए आदरणीय प्रहलाद जी, हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि 2022 का खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश की धरती पर हो और मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश इनका आयोजन ठीक ढंग से करेगा। और एक कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही थी, कबड्डी अकादमी का गठन भी मध्य प्रदेश की धरती पर किया जाएगा। यह हमारा प्राचीन खेल है, उसमें भी हम पहल करेंगे। मैं एक बार सभी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों को मैं प्रणाम करता हूं। 38 साल से लगातार ये परंपरा जारी है। बाकी चर्चा चाहे कि विकास की हो या जन कल्याण की हो, उनकी फिर बाद में करूंगा। आज तो गोटेगांव में आप सबको देख के सचमुच में जो आत्मसंतोष मिला, मन को प्रसन्नता मिली, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कई स्मृतियां गोटेगांव से जुड़ी हुई है। बचपन से यहां आता रहा हूं। गोटेगांव आगे बढ़े, इस क्षेत्र की जनता आगे बढ़े, नरसिंहपुर जिला आगे बढ़े, मेरे खिलाड़ी आगे बढ़े, भांजे भांजी आगे बढ़े, उसमें भी मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज लंबा भाषण नहीं दे रहा, इसलिए क्या क्या करना है ये बता नहीं रहा, लेकिन सब आगे बढ़ते रहे, इसके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, सभी हमारे खिलाड़ी साथियों की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे।